सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऐसा करेंसी सिस्टम शुरू किया जो खास तौर पर टोकन करेंसी पर मबनी था। उन्होंने कॉपर और ब्रास के सिक्के सर्कुलेशन में लेकर आए जो उस वक्त के अहम मेटल्स थे। उन सिक्कों को गोल्ड या सिल्वर से एक्सचेंज किया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से यह तजर्बा नाकाम रहा क्योंकि लोगों ने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। तुगलक डायनेस्टी की इब्तदा 1320 से 1440 के अरसे में हुई। अलाउद्दीन की वफात और मलिक काफूर के एक माह के इक़्तिदार के बाद इंस्टेबिलिटी ने सल्तनत में हलचल मचा दी थी। आखिरकार गाजी मलिक ने फतह हासिल की और 1320 में सुल्तान बनकर अपना नाम बदलकर सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक रखा, जिससे वो तुगलक डायनेस्टी के पहले हुक्मरान बने। गियासुद्दीन तुगलक एक माहिर मिलिट्री कमांडर थे। उन्होंने एक ऐसी सरजमीन को संभाला जो इंतहाई इंतशार का शिकार थी और केओस को कंट्रोल किया। उनकी इंटेलिजेंस ने क्रिटिकल एरियाज में बगावतों का मुकाबला करने में मदद दी और बंगाल जैसे अहम इलाकों पर भी कब्जा किया गया। गियासुद्दीन के इंतकाल के बाद उनके बेटे उलुग खान ने उनका जानशीन बनकर 1325 में तख्त संभाला। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की हुकूमत के बारे में जो 1325 के दौर में रही। जब उलुग खान ने अपने वालिद की तख्त संभाली, उसने अपना नाम तब्दील करके मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया। उस हुक्मरान के दौरे हुकूमत में दिल्ली सल्तनत की सरहदें नॉर्दर्न हिंदुस्तान से सब कॉन्टिनेंट के बेशतर हिस्सों तक वसी हो गईं। ये एक बड़ा तारीखी वाकया था जिससे हमें ये समझ आता है कि हुकूमत कितनी वसी हो चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सल्तनत का मरकज दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल किया क्योंकि इस शहर की जोग्राफियाई अहमियत ज़्यादा थी और सदर्न इंडिया पर बेहतर कंट्रोल हासिल किया जा सकता था। ये इकदाम एक दिफाई हिकमत अमली भी था ताकि मंगोल इन्वेजन से सल्तनत की हिफाजत की जा सके। तारीखी बातें हमें सिखाती हैं कि तब्दीली हमेशा आसान नहीं होती। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दारुल हुकूमत मुंतकिल करने का फैसला किया तो ज़्यादातर लोगों को मजबूरन अपनी जगह से हटकर हिजरत करने पड़ी। ये माइग्रेशन ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी मुश्किलात से भी भरपूर था, जैसे कि न्यूमरस कैजुअल्टीज और कांस्टेंट रिबेलियंस जिन्हें कंट्रोल करना पड़ा। फिर सुल्तान ने देखा कि नॉर्दर्न फ्रंटियर की निगरानी मुश्किल हो रही है, इसलिए एक बार फिर दिल्ली कैपिटल बनाया गया। अब जब हम फोर्ट की बात करते हैं तो तुगलक फोर्ट इन तुगलकाबाद दिल्ली एक बेहतरीन मिसाल है डिफेंसिव आर्किटेक्चर की। ये फोर्ट बनाया गया था ताकि दिल्ली को मंगोल रेज से महफूज रखा जा सके। तुगलक सल्तनत अपने इंडो इस्लामिक तामीर के लिए मशहूर है, जो ना सिर्फ फोर्ट्स में बल्कि प्लेस ऑफ वर्शिप्स में भी देखी जाती है। सुल्तान ने एक मशहूर इकोनॉमिक पॉलिसी मुतारिफ कराई जिसमें टोकन करेंसी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ब्रास और कॉपर के सिक्के सर्कुलेशन में लाए जिन्हें एक मखसूस मिकदार में गोल्ड और सिल्वर के एवज बदला जा सकता था। इमेजिन करें अगर कोई भी ये निज़ाम मैनिपुलेट कर ले। यही मसला शुरू हुआ जब बहुत से फॉर्जर्स ने ऐसे सिक्के बनाने शुरू कर दिए जिन्हें इस्तेमाल करके वो अनफेयरली गोल्ड और सिल्वर हासिल करने लगे। ये करेंसी एक्सपेरिमेंट वाकई में ट्रेड और इकोनॉमी पर तबाहकुन असरात डाल गया। मोहम्मद बिन तुगलक एक अजीम बादशाह थे जिन्होंने मुख्तलिफ ज़बानें सीखी थीं, जैसे कि हिंदी, पर्शियन, संस्कृत और टर्किश। उनकी ज़बानों का इल्म जाहिर करता है कि वो तालीम और इल्म के बड़े हिमायती थे। जब इब्ने बतूता फेमस एक्सप्लोरर एंड स्कॉलर 1634 में दिल्ली पहुंचे तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें अपने दरबार में बेपनाह इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। उन्होंने इब्ने बतूता को बहुत सी इज्जत और तोहफे दिए और बाद में उन्हें दिल्ली का अजीम काजी मुकर्रर किया गया। जहां अजीम काजी का मतलब है अदालती आला अहदेदार जिसे बड़े फैसले करने का इख्तियार दिया गया होता है। इब्ने बतूता की तहरीरात हिस्टोरियंस के लिए एक कीमती जरिया है। उनके लिखे हुए राइटिंग्स ना सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक की शख्सियत की झलक दिखाते हैं बल्कि उस पीरियड के सल्तनत की हालत को भी बयान करते हैं। इब्ने बतूता ने बताया कि सुल्तान, जो अपनी जेनरोसिटी यानी फराख दिली के लिए मशहूर थे, अपनी सस्पिशियस नेचर यानी मोहतात और मशकूक फितरत के बायस इन लोगों के साथ सख्त रवैया अपनाते थे जिन्होंने उन्हें थोड़ा सा नाराज किया। आखिर में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जिंदगी का आखिरी मरहला तय किया तो तुगलक डायनेस्टी पहले ही जवाल पजीर हो चुकी थी। इक्तसादियात यानी इकनॉमी तबाही के करीब थी और खजाना खाली दिखाई देता था।
ये वाकई एक अफसोसनाक अंजाम था, जैसे एक खूबसूरत इमारत जिसके बुनियादी पिलर यानी सतून टूट चुके हों। तारीख हमें बताती है कि वक्त के साथ तब्दीलियां आती हैं और कभी-कभी अजीम सल्तनतें भी कमज़ोर हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे फ़िरोज़ तुगलक के बारे में, जिन्होंने 1331 से 1388 तक हुकूमत की। उनके दौर में तब्दीलियां बहुत नोटेबल थीं। जब मोहम्मद बिन तुगलक के इंतकाल के बाद उनके कज़न फ़िरोज़ तुगलक ने तख्त संभाला, तो उन्होंने जंग या नए इलाकों की फतह की बजाय मौजूदा इलाकों पर मजबूती से कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी रिसोर्सेज और टाइम को मौजूदा लैंड्स की बेहतरी पर सर्फ किया। ये एक बहुत अहम एग्जाम्पल है कि कभी कभार स्टेबिलिटी तौसीर से ज़्यादा कीमती होती है। उन्होंने पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे कि मॉस्क्स और हॉस्पिटल्स तामीर किए, जहां आवाम को मुफ्त सर्विसेज फराहम की जाती थीं। उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को भी पायनियर किया, जिसका मतलब है कि उन्होंने वाटर रिसोर्सेज को बेहतरीन बनाने के लिए कैनाल्स और वेल्स जैसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स नाफिज किए। फिरोज तुगलक ने शहर की मंसूबाबंदी यानी सिटी प्लानिंग पर भी बहुत तवज्जो दी। इमेजिन करें कि अगर हमारे पास ऐसे इरिगेशन स्कीम्स होते तो हम भी हर मौसम में बेहतरीन फसलें ग्रो कर सकते थे। 1349 में फिरोज तुगलक ने जौनपुर शहर की बुनियाद रखी, जिसका नाम उन्होंने अपने कज़न मोहम्मद तुगलक के उन्मान जोना खान की याद में रखा। जौनपुर एक हिस्टोरिक सिटी बन गया और जल्द ही इस्लामिक लर्निंग का एक अहम सेंटर भी बन गया। खास तौर पर मलिक सरवर के दौर में, जो कि सुल्तान का बेटा था, इस शहर ने अपनी शनाख्त बनाई। कुछ डिकेड्स बाद जौनपुर ने दिल्ली सल्तनत से इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। ये ट्रांजिशन दिखाता है कि कैसे एक शहर अपनी पॉलिटिकल और एजुकेशनल आइडेंटिटी बना सकता है। अब हम फिरोज तुगलक की जिंदगी और इल्म से मुताल्लिक दिलचस्प पहलुओं पर बात करेंगे। फिरोज तुगलक एक मैन ऑफ लर्निंग थे, जिन्होंने हिस्ट्री, लिटरेचर एंड आर्ट में गहरी दिलचस्पी हुई। वो न सिर्फ खुद इल्म रखते थे, बल्कि अपने दौर में लर्निंग को फरोग देने के लिए बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस कायम किए। उसकी कोशिश थी कि हर तालिब इल्म को इल्म हासिल करने का मौका मिले। उसके अलावा फिरोज तुगलक ने आर्ट, मेडिसिन और साइंस जैसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स के की वर्क्स को संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाकर स्कॉलर्स की मदद की। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इससे मुख्तलिफ लैंग्वेज बैकग्राउंड्स के लोगों को इन सब्जेक्ट्स तक रसाई मिली। उनके ट्रांसलेटेड वर्क्स ना सिर्फ इल्मी तरक्की का सबब बने, बल्कि उन वर्क्स ने कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाई। इस ऑटोबायोग्राफी में बहुत सी सिग्निफिकेंट मालूमात मौजूद हैं, जो हिस्टोरियंस को ये समझने में मदद देती हैं कि उनके दौर में जिंदगी कैसी थी। 1398 में फिरोज तुगलक की वफात के बाद पॉलिटिकल टर्मोइल यानी सियासी बहरान ने दिल्ली सल्तनत को मुतासिर किया। इसी दौरान एक ताकतवर लीडर तैमूर ने साउथ एशियन बेल्ट पर हमला किया, क्योंकि वो इस इलाके पर कब्जा करना चाहता था, जो द गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, जो भारत की दौलत की अलामत था। तैमूर ने 92,000 कैवलरीज यानी घुड़सवार फौज के साथ दिल्ली में दाखिल होकर बैटल ऑफ दिल्ली लड़ी। सिर्फ 15 डेज में तैमूर ने दिल्ली को डीपॉपुलेशन और फैमिन यानी कहत की हालत में छोड़ दिया, जिससे ये सरजमीन तबाही का शिकार हो गई। उसकी इन्वेजन के नतीजे में वसी पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुई और आबादी में सिग्निफिकेंट कैजुअल्टीज वाक़ हुई। तैमूर ने न सिर्फ बेशुमार लोगों को इंस्लेव और कत्ल किया, बल्कि ज़मीन के रिसोर्सेज का भी लूट मार किया। इस वाक़ये ने इक्तसादी तबाही के साथ साथ मुआशरती बिगाड़ भी पैदा किया, जिसके असरात लंबे अरसे तक महसूस किए गए। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में हुक्मरानी संभाली और एक नए दौर का आगाज किया। उन्होंने एक बिखरी हुई सरजमीन को एक यूनाइटेड पावर में तब्दील किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दौर में सल्तनत की हदूद को वसी किया और कैपिटल को दौलताबाद मुंतकिल किया, ताकि मजबूत डिफेंस सिस्टम कायम किया जा सके। फिरोज तुगलक ने इरिगेशन स्कीम्स और एजुकेशनल डेवलपमेंट पर जोर दिया। उनकी रूल के दौरान जौनपुर जैसे अहम शहरों की बुनियाद रखी गई, जिससे इस्लामी तालीम और तरक्की में इजाफा हुआ। बाद में तैमूर की गाजी इन्वेशन ने दिल्ली सल्तनत को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिससे सोशल एंड इकोनॉमिक हालात बिगड़े। तैमूर ने 92,000 कलवरीज यानी घुड़सवार फौज के साथ दिल्ली में दाखिल होकर बैटल ऑफ दिल्ली लड़ी। लेट्स टेक अ क्विज नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की ताजपोशी कब हुई? ताजपोशी यानी क्राउन्ड। उसका जवाब है ऑप्शन ए 1320। क्वेश्चन नंबर 2,
मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई इजाद मुतारिफ करवाई? इसका जवाब है ऑप्शन सी, टोकन करेंसी। क्वेश्चन नंबर 3, फिरोज तुगलक का दौर हुक्मरानी कब खत्म हुआ? इसका जवाब है ऑप्शन सी, 1388। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।